सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से सब चीजें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि सर ने काफी लिखवा रहे हैं सर इसमें, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। इसमें अपन को सबसे पहले मोमेंटम थ्योरी देखना है, उसके बाद में ब्लेड एलिमेंट थ्योरी देखना है, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर्स में क्या होगा कि जो अपना लिफ्ट और जो भी प्रोपल्सन होगा, प्रोपल्सिव फोर्स या प्रोपल्सन और कंट्रोल, ये सब किससे कंट्रोल होगा? रोटर से। इसमें सारा काम सिर्फ रोटर ही करता है, ये बात समझ में आती है? हाँ। बट एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट में अपने पास होता है कि जो अपना लिफ्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है विंग की वजह से, और जो अपना प्रपल्सन के लिए अपन इंजन काम में लेते हैं, जैसे जेट इंजन है, प्रोपेलर है, ठीक। और कंट्रोल के लिए अपने पास वहां पे कंट्रोल सरफेसेस होती हैं, जो मैंने एएससी में पढ़ाया था। जैसे अपने पास है एलेरोन है, रडर है और एलिवेटर है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट में अपने लिए प्रत्येक केसेस के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन अपने पास हेलीकॉप्टर में क्या है, सिर्फ रोटर है, उसी से सब कुछ कंट्रोल होगा। समझ रहे हो? तो इसमें डिफिकल्टीज क्या हुई स्टार्टिंग में कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर का वेट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए ब्लेड भी अपना लाइट होना चाहिए, और हब, ये स्टार्टिंग डिफिकल्टीज थी उसको बनाने में, ठीक है। और ये सर ने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्लाइड्स था उसमें बताया था, ठीक है। वो अपने उतना कुछ खास हिस्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुमको नोट्स से शेयर कर दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास देखो, सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने पास जो कंट्रोल होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेशन पूछते हैं सर, कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स में अपने पास क्या है, अपन क्या करेंगे, पोजीशन को कंट्रोल करेंगे एंड एटीट्यूड। तो जैसे अपने पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं, 6 होती है। ये वाला क्वेश्चन सिस्टम लेबोरेटरी में उसमें वाइवा में पूछा था, जिसमें अपने पास 3 क्या होती है, पोजीशन होती है, एक्स वाई जेड, और 3 क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। हाँ। ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या होता है कि अपने पास ये तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, लेकिन अपने पास तो 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपन को कपल करना पड़ेगा, क्योंकि अपन 4 से ज्यादा तो कुछ यूज नहीं कर सकते ना। ऐसे तो है नहीं कि अपन मुंह से कंट्रोल करेंगे। तो अपने हाथ पैर 4 है तो उसको अपन क्या करते हैं, कपल करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनको अपने पास जो अपने पास रिड्यूस है उनको कंट्रोलर्स को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। रिड्यूस नंबर्स ऑफ कंट्रोल्स बाय कपलिंग। तो इसमें देखो, जैसे वर्टिकल को अपन को रिड्यूस करना है, पिच अप पिच डाउन है ना, तो उसको अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिव पिच। मतलब अपना जो राइट वाला ब्लेड है और लेफ्ट वाला ब्लेड है वो एक साथ ऐसे मूव करेगी, अपना इफेक्टिव पिच अप और डाउन हो तो वो कलेक्टिव पिच हो गया, मतलब दोनों तरफ एक साथ दे रहे हैं अपन इनपुट, इसलिए कलेक्टिव वर्ड आया वहां से, ठीक है। सर ये वाला डेफिनेशन पूछे थे लास्ट ईयर के लास्ट क्वेश्चन पेपर में कि कलेक्टिव पिच क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस का होता है उनका, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और बाद में अपन क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने पास क्या होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल होता है। डायरेक्शनल में जैसे या है, ठीक है,
तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास क्या रहता है, टेल रोटर रहता है। टेल रोटर पिच अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल, लेटरल इनको अपन कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं अपन साइक्लिक पिच। साइक्लिक पिच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फोर्स को भी अपन को कंट्रोल करना है और प्लस मूवमेंट को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा मतलब ये इंफॉर्मेशन है, इतना अभी कंट्रोल में अपन नहीं घुसेंगे, ये पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। अब फिर अपन डायरेक्ट अपन फिर मोमेंटम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां से फील होगा। एक डेफिनेशन और आती है कि श्वास प्लेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। श्वास प्लेट क्या होता है बेसिकली, बेसिकली अपना क्या है कि जैसे ये अपने पास ब्लेड्स हैं, ब्लेड तो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अपना पायलट क्या है, स्टेशनरी है। ये बात समझ में आती है। सेम कैमरा ऑन करना भाई, तुम गायब हो जाते हो बीच बीच में। अमित, ये तो भाग गया। हाँ अमित नहीं, अमित सिंसियर है। विराज बीच में इंटरव्यू देने चला जाता है। अरे विराज भाई, विराज भाई। अरे नहीं नहीं, यही पे हो गई, यही पे। हाँ। तो देखो अपना क्या होगा कि अपना जो पायलट होगा वो तो क्या होगा, स्टेशनरी होगा, वो ब्लेड के साथ मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अपन को इनपुट इस ब्लेड का क्या है, पिच एंगल चेंज करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करना है, तो यहाँ से पायलट ही तो इनपुट देगा। तो मतलब क्या हो गया कि अपन फिक्स्ड फ्रेम से रोटेटिंग फ्रेम में यदि अपन इनपुट दे रहे हैं, क्या मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए बीच में यूज होता है श्वास प्लेट। श्वास प्लेट बेसिकली क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स। तो एक क्या होता है, एक रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग होता है, और रोटेटिंग ब्लेड जो कि ब्लेड से कनेक्टेड ब्लेड से कनेक्टेड होता है। और एक कंट्रोल, एक पार्ट होता है वो होता है अपना नॉन रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग जो कि क्या करता है, इसको क्या करता है, पायलट कंट्रोल करता है। समझ रहे हो, जैसे अपन ऐसे बनाया कि ये अपना ये फिक्स है, ये ऐसे, और ये वाला ऊपर वाला है वो मूविंग है, वो ब्लेड के साथ रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला। तो इसके बीच में क्या होता है, बियरिंग्स होते हैं। तो यहाँ से पायलट ने यहाँ से इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो अंदर वाला तो फिक्स है, लेकिन ये बाहर वाला क्या है, इसी प्लेन में रोटेट करेगा। तो ये अपने यहाँ पे वो कनेक्टेड होते हैं रोड से या बीम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो अपना इनपुट उसके हिसाब से एंगल ऑफ अटैक चेंज करता है। तो उसके लिए जो प्लेट यूज होता है उसको बोलते हैं अपन श्वास प्लेट। समझ रहे हो, मतलब फिक्स्ड फ्रेम से अपन रोटेटिंग फ्रेम में अपना इनपुट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अपना प्लेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन श्वास प्लेट। आसान बात हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ब्लेड क्या कर रही है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो इस स्टेशनरी से कंटिन्यूस मतलब रनिंग फ्रेम में अपन इनपुट दे रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है श्वास प्लेट, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अपन देख रहे हैं अपना जो रोटर ब्लेड है उसको टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। अपना ये इधर की तरफ अपना है टेल, ये अपना एक्स एक्सिस है। अब ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, या फॉर अपना जो भी एंगल मेजर होगा वो यहाँ से होगा, इसको बोलते हैं अपन एजीमुथल एंगल। क्वेश्चन है लास्ट ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी साई इक्वल टू 0 डिग्री, साई इक्वल टू 90 डिग्री, साई इक्वल टू 180 डिग्री, साई इक्वल टू 270 डिग्री पे वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे रहा हूँ कि एजीमुथल एंगल क्या होता है। जो अपना टेल है अपन टॉप से देख रहे हैं, टेल से अपना एंगल स्टार्ट होता है अपन मेजर करना। तो ये होता है अपना साई इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया अपने पास साई इक्वल टू
90 डिग्री। यहाँ पे है अपने पास साई इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे है साई इक्वल टू 270 डिग्री। अब फॉर एग्जांपल ये अपने पास एंगल साई 1 है और यहाँ पे ब्लेड है उसका एंगल साई 2 है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं और केथ ब्लेड अपने पास क्या है, टोटल के ब्लेड्स हैं। तो यदि अपन को साई के लिखना हो कि वो कितना एंगल बनाएगा केथ ब्लेड, साई के इक्वल टू ये फॉर्मूला आता है साई प्लस 2π/n इंटू k-1 k-1। अब यहाँ पे क्या है, ये अपना जो एजिमुथल एंगल है उसकी अपन लोकेशन देख रहे हैं, इससे कहां पर होगा। ठीक है, केथ ब्लेड लोकेशन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक है, तो ये अपन इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सर ने क्या कि फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सिस्टम्स बताए थे जिसमें अपने पास सीसो था, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे मतलब ब्लेड्स के, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो एक इंफॉर्मेशन याद करने वाला टाइप चीज है। तो अपन अब अपना चलते हैं आगे, मोमेंटम थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो जो मोमेंटम थ्योरी है उसको मैं दो मेथड से तुमको प्रूफ करूंगा, तो तुम दोनों में से किसी से भी आप देख सकते हो। अपना है सॉरी, इसको अपन बोलते हैं हॉवरिंग थ्योरी। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मोमेंटम थ्योरी। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि यदि मोमेंटम थ्योरी है अपने पास तो ब्लेड एलिमेंट थ्योरी को पढ़ने की क्या जरूरत है। ये मैंने सर से डाउट पूछा था, तो अभी मैं बताता हूँ। मोमेंटम थ्योरी बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास जिसमें अपने पास है जैसे मास हो गया, इसमें अपन मोमेंटम हो गया और एनर्जी हो गया। अब ये अपने पास देखिए, ये अपना है, ये रीजन है, ये अपना यहाँ पे क्या ब्लेड है, ये अपने पास क्या ब्लेड है। अब क्या हो रहा है कि इनफ्लो आ रहा है, और यहाँ पे अपना इन्फिनिटी पे जो अपना वेलोसिटी है वो 0 है, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो इसको एग्जिट कर रहा है तब इसका वेलोसिटी अपन मान लिया कि W है। और ये अपने पास है रोटर ब्लेड या रोटर। ठीक है, और जो ये अपने पास ये जो लाइंस बनाई है जिस रीजन की बात कर रहे हैं, इस लाइंस को अपन बोलते हैं स्लिप स्ट्रीम। अब देखो इसमें क्या इनका अजम्पशंस है। अजम्पशन क्या लिखा है सर ने, तो क्या लिखा है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैं तुमको वैसे बताऊंगा। ठीक है, ऐसे उन्होंने पहला अजम्पशन क्या लिया है कि जो अपना रोटर है वो क्या है, एक्चुएटर डिस्क है, मतलब डिस्क कंसिडर किया है सर ने। और दूसरा अजम्पशन क्या है कि इसमें ब्लेड की डिटेल्स के बारे में कोई बात नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग कंडीशंस इन सबको कंसिडर नहीं किया है। डिटेल्स ऑफ ब्लेड, ऑपरेटिंग कंडीशंस, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, और
तीसरा जम्सन क्या लिया है इन्होंने, यूनिफॉर्म इनफ्लो। यूनिफॉर्म इनफ्लो का मतलब कि ब्लेड के प्रत्येक सेक्शन पे सेम वेलोसिटी है, समझ रहे हो? ये अपना इसका अजम्पशंस है मोमेंटम थ्योरी के। तो इसको अपने यदि इसका अपन देखें, फॉर एग्जांपल ये अपना रीजन है, ठीक है, ये अपना रोटर है, रोटर है, यहाँ पे इस रोटर पे जो वेलोसिटी है वो अपन ने ले लिया, इसको मैं थोड़ा इसको इसमें थोड़ा सा ऊपर करें ना। हाँ हाँ ठीक, हाँ बस बस ये देखना, ठीक है बड़ा बड़ा लिखना था बस। ठीक है। तो अपन रोटर की जो फ्लो एट रोटर क्या है वो म्यू है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्लो एट रोटर डिस्क, ठीक। और अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जब अपना यहाँ पे जो प्रेशर है उसको अपन ले रहे हैं P0 या P इन्फिनिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0। यहाँ पे जब इसको एग्जिट कर रहा है, यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया P0, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो W है, ठीक। और अब इस रीजन के अंदर अपना पास वेलोसिटी और प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। तो और जो भी इस ब्लेड के ऊपर या रोटर के ऊपर जो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है उसको मैं T ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ले लिया स्टेशन 1, इसको ले लिया मैंने स्टेशन 2, इसको ले लिया स्टेशन 3। अब जो भी बात होगी वो इस ब्लेड के आसपास ही होगी। इसको ले लिया मैंने स्टेशन 0, ठीक है। ये W क्या है, ये अपने पास वेलोसिटी, ठीक है। ये W जो भी है वेलोसिटी एट इन्फिनिटी या एग्जिट बोल सकते हो इसको, W। तो अब देखो मेरे को ये बताओ, मास फ्लो रेट मींस m डॉट क्या होगा यहाँ पे, यदि मैं इस ब्लेड का एरिया ले रहा हूँ A, तो क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट, हो जाएगा मेरे पास डेंसिटी इनटू एरिया इनटू म्यू, होगा सही। ये अपना क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये अपने पास मास फ्लो रेट। अब दूसरा क्या है अपने पास, मोमेंटम कंजर्वेशन अपन को करना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू, देखो मैं लिखता हूँ मोमेंटम देखो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो गया कि यहाँ पे अपना, यहाँ पे क्या था वेलोसिटी 0 था, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है W है, बात समझ में आई? तो अपना जो वो मोमेंटम कंजर्वेशन मींस अपने पास क्या हो गया m डॉट W, या इसको ऐसे लिख लो d/dt। ये मोमेंटम चेंज हो गया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के इक्वल होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब W क्या है, कांस्टेंट है, अजम्पशन। तो W कांस्टेंट है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, जो थ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा m डॉट टाइम्स W। बताओ, हाँ मतलब अपर वेलोसिटी 0 थी, लोअर वेलोसिटी अपन ने एग्जिट पे माना W, तो इसके बीच में अपन यदि मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो m डॉट W हो जाएगा, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स क्या है, यहाँ पे थ्रस्ट है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, m डॉट क्या है अपने पास, ऊपर क्या लिखा मैंने अर्जुन, रो ए, इसको म्यू म्यू लो थोड़ा, ठीक है, इनटू W। क्योंकि जब अपन डिसेंट और क्लाइंब करेंगे या वर्टिकल में बात करेंगे तब वहां पे V आएगा, तो V प्लस वहां पर V अलग है। हाँ ठीक है, इसको म्यू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये बात समझ में आ गई। हाँ और थ्रस्ट क्या हो गया, रो ए म्यू इनटू W। अब अपन एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, थ्रस्ट इनटू यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी कर देंगे तो अपने पास एनर्जी आएगी।
बोल सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे अपने पास ये पावर हो गया, ये देखो टी इंटू म्यू, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पावर होता है, और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आएगा अपने पास हाफ एम डॉट इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। बताओ। तो ये हो सही गया है। अपने पास टी इंटू म्यू इक्वल टू हाफ इंटू रो ए वी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। बताओ मैंने सही लिखा है? हाँ हाँ ये बेसिकली ये क्या है अपने पास, इसको मैं ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड, जो भी तुमको बोलना हो। ये मैंने सही लिखा है? ये किसके इक्वल होनी चाहिए, टी इंटू म्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो क्या हो गया, हाफ रो ए म्यू म्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू टी। थ्रस्ट क्या आया था अपने पास ऊपर से, देखो रो रो है म्यू वी डब्ल्यू। इंटू म्यू। ये समझ में आ गया? हाँ तो यहाँ से अब ध्यान से देखो, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, W/2 इज इक्वल टू म्यू। डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 2 म्यू। समझ में आया? हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपना फील्ड वेलोसिटी है, ठीक है, वो अपना रोटर वेलोसिटी का क्या होता है, डबल होता है। ठीक, ऐसा अपन बोल सकते हैं। मतलब ये अपना है W क्या है, फार फील्ड वेलोसिटी है, मतलब जो रोटर से बहुत दूर की बात कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। और ये जो अपना म्यू था, ये क्या था, वेलोसिटी एट दैट रोटर। रोटर डिस्क बोल सकते हैं। अब यहाँ से अपन थ्रस्ट क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपन को पता चल गया, थ्रस्ट क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इज इक्वल टू 2 रो ए देखो म्यू स्क्वायर। ऐसे ऐसे लिखो इसको, 2 रो ए म्यू इंटू 2 म्यू, जिससे कि याद करने में आसानी रहेगी या निकालने में आसानी रहेगी। समझ में हाँ आया? ठीक। तो ये सही अपने है। पास आ गया थ्रस्ट इक्वल टू रो ए 2 टाइम्स रो ए म्यू स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहाँ से अपन अपन क्या लिख सकते हैं, अपन वेलोसिटी एट रोटर लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, T डिवाइडेड बाई 2 रो ए स्क्वायर रूट ऑफ। आई बात समझ में? हाँ संयम हाँ सेम को आ रहा है, क्या? नींद आ रहा हाँ है? दादा, नहीं नहीं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अपन यदि पावर इंड्यूस्ड अपन को लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, इसमें पावर थोड़ा इंड्यूस्ड सा हो जाएगा ऊपर अपने रख पास के लिख लो ना। थ्रस्ट इनटू म्यू। हाँ बस बस अब लिखते रहो, मेरे को ऊपर का लिखना था। नहीं नहीं, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेम चीज को फिर से तुम्हारे को निकाल के दिखाऊंगा ओके। बर्नौली से। अच्छा, अलग तरीके से निकालना है क्या? सर का ये क्वेश्चन था, जब अपना मैंने लिखा है ना कि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि अजम्पशंस अपन ने क्या क्या लिए हैं, वो अच्छे हाँ से हाँ लिखना है क्वेश्चन में, और यही ऐसे कैसे डेरिवेशन करना है, ऐसे सेम ओके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लिख लिया लिख लिया। ठीक है। तो अपना जो पावर इंड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इनटू म्यू। अमित सही है बात? हाँ सही। तो थ्रस्ट अपने पास म्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2 रो ए, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो अपने पास एक तो ये आ गया,
ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो a। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, और उसको यदि अपन को इंड्यूस्ड वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 2 रो a इंटू म्यू क्यूब। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्या है कि कुछ टर्म्स है जो सर यूज कर रहे हैं। पावर लोडिंग, पावर लोडिंग क्या होता है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय पावर, और डिस्क लोडिंग क्या होता है वो यूज कर रहे हैं थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड पावर डिवाइडेड बाय थ्रस्ट P बाई T वो किसके इक्वल होगा म्यू के इक्वल होगा। बोल सकते हैं ऐसा सेम। और अपन ने म्यू किसके इक्विवेलेंट निकाला अभी ऊपर देखो T बाई अंडर रूट T बाई 2 रो। अब अपन को क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे कि इंड्यूस्ड वेलोसिटी बताइए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे कि पावर लोडिंग ये है तो इंड्यूस्ड वेलोसिटी बताइए, तो ऐसा बता सकते हैं अपन। समझ गए? अच्छा, पावर लोडिंग इसका इनवर्स होगा ना। नहीं नहीं आपने नहीं, आपने P पावर बाई टी बराबर लिखा है। P बाई टी मतलब P बाई टी इक्वल टू म्यू है तो वो डायरेक्टली उसी के इक्वल हो गया। यदि अपन को इंड्यूस्ड वेलोसिटी दे दिया रोटर की तो वही अपने पास क्या है पावर लोडिंग है, क्योंकि बट सॉरी पावर लोडिंग में आपने T रिवर्स, बाई P लिखा है। हाँ हाँ सॉरी उल्टा रिवर्स वो होगा, रेसिप्रोकल होगा। हाँ ठीक। ठीक है सॉरी, ठीक है। तो ऐसा अपन निकाल सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे अपना जो पावर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऊपर देखो जो फॉर्मूला है उसमें देखो। अब मैं इसको एक बार फिर से इसको डेरिवेशन करवाता हूँ। अब देखो ये अपना रीजन है, ये अपना ब्लेड है, यहाँ पे अपने पास अपर वेलोसिटी v, इसको अपन v अपर ले लेते हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको अपन ले लिया p अपर, और जो बिलो है ब्लेड के बिलो अपन ने ले लिया v लोअर और p लोअर। ठीक है, और जो भी फोर्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से यदि नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा पी एल ग्रेटर देन पी अपर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और अपना जो वी लोअर होगा वो वी अपर से ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अपना मोमेंटम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जिसमें अपन मोमेंटम मास एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो रोटर है वो अपन क्या कर रहे हैं एक्चुएटेड डिस्क कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें एक्चुएटेड डिस्क का जूम करने का मतलब क्या है, यदि सडन कुछ चेंज होता है, यदि सडन प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा कि पूरे डिस्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या स्प्रेड होगा। इसका बोलने का मतलब ये है। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं लिखवा देता हूँ, जिससे ये मतलब लिखने वाले क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सर, तो इसलिए लिखवाना जरूरी है। ठीक है, तो रोटर इज कंसिडर्ड एज एन एक्चुएटर डिस्क।
occurs आपने ऊपर P4 V4 लिखा है या PU VU लिखा है? नहीं VU मतलब ब्लेड के जस्ट ऊपर का वेलोसिटी, PV लोअर मतलब जस्ट ब्लेड के नीचे का। ओके ठीक। अपन अब क्या करेंगे, बर्नौली यूज करेंगे, बर्नौली थ्योरम। ओके ठीक। इसलिए क्योंकि ऊपर का भी वेलोसिटी चाहिए और नीचे का भी चाहिए, तो उसमें आपस में रिलेशन अपन फाइंड आउट करेंगे और फिर अपन उसको V इंड्यूस से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले ये लिख लो, रोटर इज कंसीडर्ड एज एक्चुएटेड डिस्क। इसका मतलब क्या है कि अकर्स व्हेन देयर इज एन सडन increase of pressure uniformly spread। ये अपना क्या है, assumption है, assume, ठीक है। और क्या है कि अपना जो ये कॉलम है, यहाँ का जो वेलोसिटी है और जो नीचे का वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब ना तो वहां पे इरोटेशनल कुछ है, वर्टिसेस है, वो क्या है कि यूनिफॉर्म है, मतलब अनडिस्टॉर्टेड है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। और कोई भी रोटेशन नहीं है फ्लो का, ये सब अजम्पशन है। तो यहाँ से जो फाइनली सर ने जो लिखा है, जो अपना इंड्यूस्ड वेलोसिटी है उसको वी आई से लिखा है, तो अपना क्या होता है कि जो प्रेशर होता है पी इन्फिनिटी, और इधर अपने पास क्या होता है कि जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं कॉलम में तो ऐसे फॉलो होता है, और जब ब्लेड के जस्ट नीचे जाते हैं तो ऐसे फॉलो होता है। तो जो ये चेंज हो रहा है, ये अपना प्रेशर, ये अपने पास डेल्टा पी, ये अपने पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, जैसे ये अपना कॉलम है, ये अपना ब्लेड है, ठीक है। ये वी अपर है और पी अपर है, यहाँ पे वी लोअर है और पी लोअर है। तो इसमें जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है इन्फिनिटी में, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे जाते जाते क्या होता है, डबल होता है। यह भी अपन ने देखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ब्लेड पे आने के बाद में फिर ऐसे कांस्टेंट कर रखा है, समझ रहे हो। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, बर्नौली लगा रहे हैं, और जो बर्नौली इक्वेशन आती है वो भी तो मोमेंटम उसी से तो आती है, मास कंजर्वेशन से, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसमें अपन बर्नौली यूज कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ब्लेड के ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, अपने पास इसको मैं लिख देता हूँ, बर्नौली इक्वेशन। कहाँ पे लगा रहे हैं, एक बार तो above the blade, above and below। अब इसमें सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पे अपना जो प्रेशर है वो है पी इन्फिनिटी, लेकिन वहां पे वेलोसिटी क्या है, फ्लो की 0 है। तो मतलब क्या हो गया, पी इन्फिनिटी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे वो कोई टर्म नहीं आएगा, समझ गए सही हम। हाँ कृष्णा। और जब अपन जस्ट ब्लेड के ऊपर होंगे तो ब्लेड के ऊपर अपन ने अज्यूम किया कि जो प्रेशर है वो पी अपर है, और वहां पे जो वेलोसिटी है वो है हाफ रो वी इंड्यूस्ड स्क्वायर, ठीक है। और मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसीडर करना ब्लेड के ऊपर और ब्लेड के नीचे अनडिस्टॉर्टेड, नो रोटेशन, इसलिए उसको अपन ले रहे हैं वी इंड्यूस्ड। आई कि नहीं आई बात समझे आ गई। विराज, हाँ अमित, हाँ आ गए। ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया बर्नौली का। हाँ
समझ गया। अब तो अब देखो, अब लिखेंगे लोअर बिलो द ब्लेड। तो बिलो द ब्लेड लिखेंगे तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो जस्ट नीचे ब्लेड के नीचे जो प्रेशर है वो पी लोअर है, और वहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, हाफ रो वी इंड्यूस्ड स्क्वायर। और अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्रिश भाई मेरे प्रेशर। को ऊपर वाला ग्राफ समझ में नहीं आया थोड़ा सा। वो जो पी वाला एंड वी वाला ग्राफ था ना, वो बता दोगे बाद में? हाँ देखो, ये जो अपना ब्लेड है, देखो ये अपना ब्लेड है, ये हाँ वाला ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है इस कॉलम के अंदर, वो ग्राफ है। अच्छा ठीक है, अच्छा, तो तो मतलब ये एकदम लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, एकदम राइट साइड में पॉजिटिव होगा, मतलब ऐसा? प्रेशर प्रेशर डिफरेंस आएगा तभी तो अपने पास लिफ्ट आएगा, तभी तो उसको हॉवर करेगा। यदि प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो कैसे हॉवर कर सकता। तो ब्लेड का ओरिएंटेशन फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लाइक ऐसी ब्लेड है तो उसमें हाँ, यहाँ पर ब्लेड पॉजिटिव डिस्क नेगेटिव। डिस्क है, डिस्क 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 कंसीडर करो। अभी जो भी बात कर रहे हैं अपन डिस्क के हिसाब से कर रहे हैं। हम्म, ठीक डिस्क है, एक मतलब डिस्क है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो अपना वेलोसिटी है वो ले रहे हैं अपन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल ये वी इंड्यूस्ड है, तो अपन पहले ओके बर्नौली लगा रहे हैं इस अपर केस के लिए, फिर बर्नौली लगा रहे हैं बिलो द ब्लेड। और जो ठीक है। प्रेशर डिफरेंस जो चेंज हो रहा है ये वो इस हिसाब से होता है। ये प्रेशर मतलब चेंज वाले ग्राफ में मतलब पी लोअर ज्यादा होगा, ये बात समझ में हाँ आती है। हाँ, लोअर पे ज्यादा होगा प्रेशर, अपर पे कम होगा। हाँ, तो ये जो किस हिसाब से फॉलो होता है उसी वो ग्राफ सर ने बनाया है यहाँ पे। तो बट ये मतलब नेगेटिव मतलब ऊपर वाला, पॉजिटिव मतलब नीचे वाला, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब डिफरेंस तो पॉजिटिव रहेगा ना, हाँ हाँ हाँ। समझ गए। और पी पी इंफिनिटी मतलब जो एकदम बाहर वाला है जहाँ पर प्रेशर जीरो है, मतलब या फिर हाँ एक मतलब इन्फिनिटी फार कांस्टेंट? नहीं अवे, नहीं नहीं, जीरो नहीं बोल सकते, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब ऊपर की तरफ जीरो है, फार अवे जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। मतलब हाँ बहुत हाँ, दूर, समझ गए। समझ गया। ये तो पूछ रहा था मैं यहाँ कि पे ये नीचे वाला पी क्या लिखा हुआ है ग्राफ ये में? वाला पी लोअर, ये पी, हाँ पी लोअर पी एल लिखा है क्या, ये क्या लिखा है? हाँ पी एल, हाँ मतलब ब्लेड के नीचे और ब्लेड के ऊपर पी अपर पी लोअर। नहीं, और ग्राफ में कौन सा, ग्राफ में पी, ऊपर वाला डेल्टा पी पी के इंफिनिटी, नीचे नीचे वाला वाला क्या पी क्या लिखा है? लिखा है? ये हाँ, हम्म, ये अपने पास है, पी इंफिनिटी पी है। डब्ल्यू होगा क्या, जो पी इंफिनिटी? पी इंफिनिटी है ना? हम्म, हाँ लो, वही आउटर साइड वाली प्रेशर हाँ है। ठीक हम्म है, एम्बिएंट प्रेशर। ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये बर्नौली अपन ने लगाया अबव द ब्लेड एंड बिलो द ब्लेड। अबव द ब्लेड के लिए अपना इन्फिनिटी पे वेलोसिटी जीरो था, तो वहां पे सिर्फ प्रेशर की वजह से पी इन्फिनिटी आया, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो हो गई। और राइट हैंड साइड अपना जस्ट अपर द ब्लेड पी अपर प्लस हाफ रो वी आई स्क्वायर। अर्जुन हाँ समझ में आ रहा है। हाँ और अब बिलो द ब्लेड अपन ने लगाया, तो ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, आगे बिलो द अब ब्लेड, मेरे को, बिलो द ब्लेड। हाँ अब देखो मेरे को तुम ये बताओ, यदि मैं पी लोअर माइनस पी अपर करूं तो ये क्या आएगा। हाँ, थोड़ा ऊपर करिएगा, ऊपर पर। इनटू एरिया कर देंगे हाँ तो तो फोर्स आ पी जाएगा। लोअर और पी वो होगा। एक सेकंड, अपन क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को को ऐड ही कर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हाफ हाफ रो बी इंफिनिटी हाफ स्क्वायर रो वी बचेगा। इंफिनिटी स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा। हाँ बस इतना ही बच रहा है। और यही क्या अपने पास डेल्टा पी है, मतलब ब्लेड के हाँ अक्रॉस कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, ये इसी के इक्विवेलेंट आ हाँ गया। सही है। समझ गए, सही। तो अब अपन ने अभी देखा मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपना थ्रस्ट होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सियल
मोमेंटम मतलब जो एक्सिस है उसके अबाउट, यदि अपना थ्रस्ट वर्टिकल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अपन लिख लेते हैं क्या अपना वो क्या आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या आया था अर्जुन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास था ऊपर उसमें था 1 मतलब रूट टी नहीं 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 हाँ नहीं रो नहीं, ए वो नहीं म्यू निकला, रो ए म्यू डेंसिटी इनटू रो ए म्यू रो ए वी म्यू इंड्यूस, म्यू म्यू या वी इंड्यूस वो एक ही बात है, ठीक है। ठीक है। तो ये अपने पास आ गया मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो अपन थ्रस्ट को क्या लिखते हैं, थ्रस्ट इक्वल टू हो गया अपने पास रो ए वी इंड्यूस, ये मास हो गया इनटू रेट ऑफ वो वेलोसिटी डिफरेंस है। तो अपना टॉप पे है 0 और यहाँ पे अपन ले रहे हैं वी इन्फिनिटी ले लिया या डब्ल्यू ले लिया, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है ठीक है। तो ये चेंज वेलोसिटी का चेंज क्या हो रहा है, डिफरेंस वी इन्फिनिटी माइनस 0, बात वही है, सेम ही बात है। रेट तो ये अपने टी पास इज इक्वल टू क्या लिखा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सियल एक्सियल मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है थ्रस्ट तो हो गया वो। हाँ तो ये आ गया अपने पास रो ए वी आई इंटू वी इन्फिनिटी, बात समझ में आ गई। हाँ और अपन ये भी जानते हैं कि क्या होता है कि थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये वी आई है या म्यू वाला कुछ है, मतलब म्यू एंड वी आई सेम ही है ना? सेम है सेम है। नहीं, म्यू ऊपर जो अपन ने लिखा था म्यू और वी आई ये सेम है, और यहाँ पर डब्ल्यू और वी इन्फिनिटी सेम है, ठीक 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 है, हाँ समझ गए। ठीक है ठीक है। और अभी जब भी जो भी अपन यूज करेंगे आगे वो वी आई यूज करेंगे, ओके ठीक है। और म्यू और वी में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नहीं नहीं ठीक है, हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि अपना जो थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है अपने पास फोर्स अपॉन एरिया, हाँ और तो थ्रस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया सो हाँ थ्रस्ट इक्वल टू होता है अपने पास, हाँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया अपने पास प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो वी आई वी इंफिनिटी। हाँ देखो देखो देखो, थ्रस्ट हो गया अपने पास डेल्टा पी इनटू एरिया, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो डेल्टा पी अपने पास क्या आया था अर्जुन, डेल्टा पी क्या आया था? डेल्टा पी आया था हाफ रो वी हाफ इंफिनिटी रो स्क्वायर। वी आई इंड्यूस्ड वी इन्फिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया ए, ये तो 2 मतलब भी जो आ गया। ऊपर वाला VI थ्रस्ट था। और नीचे वाला थ्रस्ट ये दोनों सेम है कि नहीं है, हाँ सही है इक्वल होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जो थ्रस्ट होगा वो हो गया हाफ रो वी इन्फिनिटी स्क्वायर इनटू ए इक्वल टू 2 टाइम्स रो ए, सॉरी रो ए वी आई इनटू वी इन्फिनिटी, कैसे वी इन्फिनिटी से वी 2 भी है इन्फिनिटी हो निपट गया। गया, ए से भी निपट गया, रो से रो भी निपट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, वी हाँ इन्फिनिटी डब्ल्यू क्या आ इज इक्वल गया, टू 2 म्यू जैसा ही। ए इंफिनिटी टू वी आई। अब तुम दोनों में से किसी से भी तुम जा सकते हो, समझ गए समझ समझ गए। तो अब यहाँ से अपने पास थ्रस्ट क्या हो गया, यदि उस फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास थ्रस्ट हो जाएगा हाफ रो रो वी इन्फिनिटी रो स्क्वायर ए इनटू वी ए इंफिनिटी। इनटू 2 रो ए वी आई स्क्वायर। हाँ सही है। यहाँ से अपन वी इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं, टी डिवाइडेड बाई 2 रो ए, यही क्वेश्चन पूछा था, यही बताना था, ओके इंड्यूस्ड वेलोसिटी मतलब ये बताना था, फॉर्मूला यूज कर, अरे इसका यही फॉर्मूला डेरिवेशन भी यूज करना करना था था, कि या फिर ये यूज कर लिया यही determinism था? एज इट इज। सुनो क्वेश्चन क्या था कि उसमें थ्रस्ट दिया था, मतलब वेट दिया था, वो कितना था 5500 केजी हाँ था, तो 5500 हाँ को हाँ उसको 981 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये उसका हाँ न्यूटन में हो गया, और डेंसिटी सी नहीं लेवल बोला तो डेंसिटी हो गया 1.225, एरिया हो गया अरे ये पाई तो समझ में 12 आ गया, स्क्वायर बाई मैंने ये 4। डायरेक्टली जो रिजल्ट है ना ये मैंने डायरेक्ट यूज किया है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं किया मैंने। नहीं वो तो अफसर के ऊपर डिपेंड है कैसे क्या देते हैं, लेकिन ऐसे यूज करना है, ऐसे निकालना है, और वो तो तुम मतलब ऐसे डायरेक्टली डेरिवेशन करना पड़ेगा। नहीं डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, फिर तो नंबर दे देंगे। बट जो फॉर्मूला यूज हुआ था क्लास टेस्ट में वो यही फॉर्मूला था अर्जुन विराज। हाँ 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 समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब आगे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। अपन फॉर एग्जांपल होवर कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं मतलब थ्रस्ट बराबर क्या होना चाहिए, वेट के इक्वल होना चाहिए mg होना चाहिए। तो टी की जगह पर यदि उसमें रख देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी इंड्यूस इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 2 रो। समझ में आ गया? हाँ तो और mg अपना क्या है, वेट ही तो है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी आई को अपन डब्ल्यू बाई एस इंटू 2 रो ए, 2 रो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बाई एस यानी थ्रस्ट बाई एस। अभी देखा था अपन ने क्या बोला था, डिस्क लोडिंग बोला था आई थिंक। हाँ डिस्क लोडिंग था। उसको अपन ले लेते T हैं by A। स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 रो। यहाँ पे जो टी बाई एस है या डब्ल्यू बाई एस है, मतलब होर कर रहे हैं तो टी और डब्ल्यू सेम ही होगा। ये बात समझ में आती है यार? तो ये अपना क्या है, ये अपने पास डिस्क लोडिंग। डिस्क लोडिंग, अच्छा हाँ। तो डिस्क लोडिंग को आपने कौन सा नाम दिया? स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू। तो अब क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दे कि डिस्क लोडिंग ये है, वी इंड्यूस्ड बताइए, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में क्या करना, पुट करना है। ओके। समझ में आ गया? आ गया आ गया। और जनरली जो अपना पिस्टन इंजन्स होते हैं उनका जो डिस्क लोडिंग होता है वो अराउंड 10 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी मैं लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा फील हो कि क्या हो रहा है। फॉर पिस्टन इंजन अराउंड 10 kg पर मीटर स्क्वायर। और जो गैस टरबाइन इंजन होते हैं अपने पास, उनका होता है अपने पास अराउंड 30 to 40। अब ये अपना ये डिस्क लोडिंग की है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि ये जो एक ब्लेड है उस पे कितना लोड वगैरह पड़ता है उसका? मतलब डब्ल्यू बाई एस का वैल्यू है, यदि अपन डिफरेंट डिफरेंट इंजन चेंज करते हैं तो इस हिसाब से बिहेव करता है, मतलब 30 to 40 के आसपास वो उठा लेता है गैस टरबाइन इंजन। समझ गया। ठीक है, ओवर कर लेता है बेसिकली। अब देखो अपना जो पावर रिक्वायर्ड है वो फटाफट बताओ, निकाल के क्या आएगा एक्सप्रेशन। क्वेश्चन निकालो ना ऊपर। हाँ, पावर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन अभी अपन ने ऊपर निकाला था ना, वही आएगा। पावर रिक्वायर्ड क्या होगा, थ्रस्ट इनटू वी इंड्यूस। सही है, थ्रस्ट अपने पास आ गया 2 रो ए वी स्क्वायर इनटू वी आई, तो वो हो जाएगा 2 रो ए वी क्यूब हो जाएगा। लिखो फटाफट। ये वाला कोर्स काफी सिस्टमेटिक है, इसमें आराम से EX आ जाएगा यदि तुम सिस्टमेटिक तरीके से किए ना तो। इसमें क्या है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें क्वेश्चन भी फिक्स हैं, क्वेश्चन क्या आएंगे। ठीक है, अपन उनको PYQ करना अच्छे से तो हो जाएगा आराम से, और PYQ आराम से हो जाएंगे। मैंने देखा है इसका क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड देखो, पावर रिक्वायर्ड अपने पास क्या होगा, थ्रस्ट इनटू
वेलोसिटी थ्रस्ट अपने पास क्या आया 2 रो ए vi स्क्वायर इनटू vi, तो ये अपने पास हो गया 2 रो ए vi क्यूब। समझ में आ गया? हाँ ये तो एक अपना इंड्यूस्ड वेलोसिटी की फॉर्म में अपन ने लिख दिया। यदि अपन इसको थ्रस्ट की फॉर्म में लिखते तो क्या होता थ्रस्ट इनटू vi, तो अपन vi की जगह अपन लिख देते हैं t डिवाइडेड बाय 2 रो a, तो ये अपने हाँ। पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रो a। बताओ। हाँ सही है। अब आगे चलते हैं, इसको क्या करते हैं अपन नॉन डायमेंशनलाइज फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपन लिखते हैं थ्रस्ट कोफिशिएंट। थ्रस्ट कोफिशिएंट को अपन लेते हैं सीटी से, और ये अपने पास किसके इक्वल होता है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय रो ए इनटू अपन एएससी में अपन ने पढ़ा था रो फॉर वो लिफ्ट डिवाइडेड बाय रो इनटू ए इनटू वी स्क्वायर नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए। ये लिखा था ना अमित? तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा रो ए इंटू ओमेगा आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो ओमेगा आर है वो है अपने पास टिप वेलोसिटी। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो आर है वो कैपिटल है। संयम। देखो जो और ओमेगा है वो क्या है अपने पास अर्जुन? ओमेगा टिप वेलोसिटी है। ओमेगा है अपने पास रोटर रोटर की एंगुलर वेलोसिटी रोटर एंगुलर वेलोसिटी, रोटर एंगुलर वेलोसिटी है। हाँ भाई। और जो आर है वो अपने पास क्या है रोटर का रेडियस है। हाँ या इसको अपन क्या बोल सकते हैं ब्लेड लेंथ भी बोल सकते हैं। समझ गए? और यदि अपन को पावर कोफिशिएंट लिखना हो तो पावर कोफिशिएंट क्या होगा? और कोफिशिएंट सीपी वो क्या होगा? संयम। हेलो। हाँ तुम्हारा कैमरा बंद हो गया है। कैमरा तो ओपन है मेरा। देखा नहीं रहेगा। अब दिख ऑन रहा ही है है। कैमरा? अब मेरे को पावर कोफिशिएंट लिखना हो विराज तो कैसे लिखूंगा उसको? पावर डिवाइडेड बाय टी इनटू वी। ट्रस्ट को टी बाई रो ए की आदत, तो पावर को भी क्या पावर इंड्यूस बाय रो ए ओमेगा आर स्क्वायर लिखते हैं क्या? ओमेगा आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर देखो आपने पावर को क्या लिखा था टी इंटू वी लिखा था ना। हाँ तो यदि अपन को सीपी लिखना है तो वो क्या हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय रो अच्छा ए इंटू ओमेगा आर का क्यूब हो जाएगा। वहाँ पे ओमेगा आर का स्क्वायर आया था तो यहाँ पे वेलोसिटी एक ओके एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, कोफिशिएंट जो है तो इसलिए उसको सही हटाने है के सही लिए एक ओमेगा आर नीचे लेके जाना पड़ेगा। है। ठीक है, तो ये आ जाएगा उनके पास पी डिवाइडेड बाई रो ए इंटू ओमेगा आर का क्यूब। बात सही लिखी है? हाँ 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 ठीक है। अब एक कोफिशिएंट और डिफाइंड होता है इंड्यूस्ड वेलोसिटी कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोफिशिएंट्स में तुमको बता रहा हूँ ना ये हाँ, हाँ। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज बार बार होगा। इंड्यूस्ड वेलोसिटी कोफिशिएंट को अपन लिखते हैं लैम्डा आई से। ये अपने पास किसके इक्वल होगा? मतलब जो वी आई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ओमेगा। आया है उसको अपन को नॉन डायमेंशनलाइज फॉर्म में करना है। तो मतलब क्या होगा वी आई डिवाइडेड बाई ओमेगा आर। ओमेगा आर क्या है टिप वेलोसिटी। अब मेरे को फटाफट
ये जो लैम्डा आई है उसको सिटी की फॉर्म में निकाल दो। किस फॉर्म में? सिटी सिटी सीटी हाँ सीटी के फॉर्म। अंडर रूट सी टी रो ए बाई टी इनटू वी आई। बहुत सिंपलीफाई होने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, इससे भी सिंपलीफाई करना है और ठीक है। अंडर रूट सी टी बाई 2। वेरी गुड। देखो कैसे कैसे लिखेंगे अपन। वी इंड्यूस्ड का अपना फॉर्मूला क्या आया था, टी बाई जो भी था टी बाई 2 रो ए ऐसा कुछ आया था ना। टी बाई रो ए आया था कि टी बाई 2 रो ए आया था? रो ए, हाँ, ओमेगा आर स्क्वायर। वी आई इक्वल्स टू टी बाई टी बाई 2 रो ए आया था ना, डिवाइडेड बाई ओमेगा आर का ओमेगा आर। तो ओमेगा आर को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी बाई 2 रो ए ओमेगा आर का स्क्वायर। तो यही तो किसके इक्विवेलेंट है, सिटी के इक्विवेलेंट है। तो ये अपने पास क्या आ गया, लैम्डा आई इक्वल्स टू रूट ओवर। अब मेरे को इसको यदि सीपीआई लिखना हो तो सीपीआई क्या हो जाएगा, सीपीआई CP to the CP to the power 3/2 upon 2. CT lambda, अंडर क्यूब होगा, CT अंडर क्यूब lambda होगा बस। देखो अंडर क्यूब अपन ने सीटी बाई देखा था 2। अपने CT सुनो lambda एक I मिनट, लिखता हूँ ना इसको। एक एक सेकंड। पीआई अपना था टी इंटू वी था, ये बात समझ में आती है। हाँ, तो जो अपना सीपीआई होगा वो क्या हो जाएगा, सीपीआई इक्वल्स टू टी इंटू into सिटी, सॉरी सिटी सिटी इंटू CT into लैम्डा। lambda I. हाँ, CT into lambda I, हाँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो सीपीआई होगा अपने पास इंड्यूस्ड पावर कोफिशिएंट हो जाएगा लैम्डा आई इंटू सिटी। यदि लैम्डा आई की जगह वो रख देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, सिटी की पावर 3/2 3/2 डिवाइडेड बाय। upon 2. अंडर रूट 2, हाँ वही। ये रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि मुझे मतलब ऐसे सीटी और वो सब निकालना पड़ेगा? क्या क्या जूम कर सकते हैं? बिकॉज डायरेक्ट अगर मैं यूज करूँ तो सर ऐसा नंबर वगैरह काट देंगे क्या? नहीं नहीं, मेरे को इसका पता नहीं, लेकिन मेरे साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था, उसमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करना। यदि डेरिवेशन क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछेगा, जब अपना मिड सेमेस्टर होगा उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे डेरिवेशन के। पहले हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब ये क्लास टेस्ट था तो इतना उसका कोई मेरे को लगा डेरिवेशन करना, लेकिन मैंने डेरिवेशन किया था। हमने तो नहीं मेरे किया। को हाँ रिजल्ट्स तो मेरे आ गए थे, लेकिन मैंने डेरिवेशन भी किया था। अब यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें यदि अपन थोड़ा भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट्स दिखाएंगे, तो शायद हो सकता है कि कुछ मार्क्स उड़ा दे। हमको लैम्डा को सीपीआई के फॉर्म में लिखना है क्या? नहीं नहीं, ये आपने लिख दिया ना, सिटी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 2 सीपीआई इक्वल्स टू लैम्डा आई इनटू सिटी। तो लैम्डा आई को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं सीपीआई बाय सिटी, जैसा भी यूज करना चाहिए वैसा कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन फिगर ऑफ मेरिट। ये वाला क्वेश्चन था एक। फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली क्या है, जैसा था मतलब अपॉन पावर आइडियल ऐसे। नहीं फॉर्मूला तो Power. अपन निकाल देंगे, इसका थोड़ा बेसिक मतलब समझते हैं। बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट एक मतलब इसका बेसिक मतलब यह है कि ये अपन को बताएगा एफिशिएंसी, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल अपने पास इंजन है, वो कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल पावर।
और उससे कितना पावर अपन यूज करें इंड्यूस्ड वेलोसिटी क्रिएट करने में। समझ रहे हो? मतलब फिगर ऑफ मेरिट का बेसिकली मतलब यह है कि एफिशिएंसी अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके। अब देखो अपने पास इंजन फिक्स पावर प्रोड्यूस करेगा जैसा अपन को चाहिए। अब उसमें से कुछ पार्ट्स ट्रांसमिशन में जाएगा, कुछ पार्ट्स अपना होवर करने के लिए जो अपन को ब्लेड रोटेट करने के लिए चाहिए वो अपने पास पावर इंड्यूस्ड होगा, और कुछ अंदर अपना हेलीकॉप्टर के अंदर एसी वेसी उनमें भी जाएगा। तो उससे अपन क्या करेंगे, जो पावर इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय पावर टोटल अवेलेबल कितना है वो अपने पास क्या होगा, फिगर ऑफ मेरिट होगा। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि द इंड्यूस्ड पावर मींस पीआई। इसका मतलब क्या है, पीआई का मतलब क्या हो गया कि जो अपना ब्लेड के लिए अपन को चाहिए, द मेजर पावर ऑफ द टोटल power is absorbed by the rotor in hover। मतलब ज्यादातर पोर्शन क्या होता है उसका क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब फिगर ऑफ मेरिट लगभग जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 85% आई थी, 85 या 86 है। मतलब समझ रहे हो कि टोटल पावर का 85% सिर्फ इंड्यूस्ड पावर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इंड्यूस्ड वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए चला जाता है। ठीक है, और कुछ पावर अपना ड्रैग में चला जाता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइल पावर। मैं यहाँ पे लिख लो प्रोफाइल पावर क्या होता है, जिसको अपन बोल रहे हैं पीओ। तो यह है टू ओवरकम द एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ द ब्लेड्स। संयम मतलब प्रोफाइल ड्रैग से वो है ना, ये प्रोफाइल लॉसेस की वजह से जो पावर प्रोफाइल पावर मतलब जो अपना एरोडायनेमिक से ड्रैग जनरेट होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए पावर तो चाहिए ना। तो जो पावर वो यूज करेगा वो प्रोफाइल पावर है, और जो अपना रोटर यूज करेगा इंड्यूस्ड वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए उसको बोल रहे हैं अपन इंड्यूस्ड पावर। ठीक है, और भी पावर्स होती हैं वो अभी अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपना पैरासाइट पावर है अपना पास, और भी है लेकिन वो कंसिडर नहीं करना अभी। वो सर ने भी मैं पूछा था, पैरासिट पावर मतलब जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी अपना जो मेजोरिटी पोर्शन है वो प्रोफाइल पावर और इंड्यूस्ड पावर, ये दो पोर्शन है। यदि मैं इनका तुमको थोड़ा सा इसका प्लॉट बना के दिखाऊं, मेरे पास प्लॉट है इसका कैसे वेरी करता है। ये अपना इधर है फॉरवर्ड स्पीड, ठीक है, और इधर अपने पास पावर, यानी जो भी पावर है वो यूनिट है उसका हॉर्स पावर। ये अपना ऐसे फॉलो करता है यदि अपने पास टोटल पावर ऐसे अवेलेबल है। ठीक है, टोटल तो इसमें कैसे वेरिएशन होता है, जो इंड्यूस्ड पावर है वो ऐसे फॉलो होती है, ऐसे यूज होती है, और जो अपने पास प्रोफाइल पावर है वो ऐसे जाती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग बढ़ेगा तो प्रोफाइल पावर इंक्रीज होगी। लेकिन जो अपना पैरासाइट पावर है वो ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है। तो ये अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं इंड्यूस्ड पावर और प्रोफाइल पावर। इतनी बात समझ में आ गई अर्जुन? हाँ, संयम ये ग्राफ सर ने बनवाया था क्या क्लास में?
सर ने नहीं आगे बनाया, ये आगे। बुक में है, बुक में ये सर ने नहीं बनाया, भाई समझ रहे हो। मैंने सर से ये डाउट पूछा था तो सर ने बोला कि वो कंपैरिजन में काफी स्मॉल अमाउंट होता है तो उसको अपन अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इसलिए तो अपन सर हेलीकॉप्टर को किसी भी तो बस स्पीड पे इंड्यूस अपन एंड फ्लाइट प्रोफाइल ही यूज करता है भाई। इंड्यूस्ड और प्रोफाइल कंसीडर कर रहे हैं अभी, Yeah. ठीक है। और इसलिए अपना जो हेलीकॉप्टर होता है वो अपना टू 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 मतलब 220 से 240 या 300 इतना ही फ्लाई कर सकता है स्पीड से, इससे ज्यादा जाते ही तो फिर प्रोफाइल ड्रैगर पता नहीं क्या क्या आ जाता है। पैरासाइट ये जो पावर है ये बहुत ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू इंड्यूस्ड, तो काफी जैसे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकता है, काफी कुछ होता है, ठीक है। तो हाँ। अपन किसी भी स्पीड पे फ्लाई नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर को, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से संयम फिगर ऑफ मेरिट का हाँ फॉर्मूला क्या है? हेलो पी डिवाइडेड बाय पी प्लस पीओ। ये अपना क्या करेगा, ये एफिशिएंसी मेजर करेगा, मींस मेजर एफिशिएंसी इन होवर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे अपन। मॉडिफाई करने का मतलब इसको अपन जो अपने नॉन डायमेंशनल कोफिशिएंट्स थे जैसे सीपी था सीटी था उसकी फॉर्म में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमित बात समझ में आ रही है। तो इसको अपन लिखेंगे क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू पी आई डिवाइडेड बाई पी आई प्लस पी जीरो। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी जीरो डिवाइडेड बाई पी आई की पावर -1। मैंने सही लिखा है संयम? हाँ सही है। संयम लिख नहीं हाँ रहा सही है, है। लिख नहीं रहे हो बेटे, फिर नींद आ जाएगी। नहीं आ रही है। नींद आ जाएगी तो सोई ऐसे रहा तो नींद तो आएगी, नहीं आएगी नहीं। ठीक है। वो मैं नोट्स तो शेयर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखना ठीक रहता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अर्जुन 1 प्लस सीपी जीरो डिवाइडेड बाई सीपीआई, सीपीआई। हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सब कट जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 प्लस सीपी जीरो डिवाइडेड बाई क्या नाम, अच्छा, हम ये सीपीआई को अज्यूम मैंने करते हैं ना कि मतलब क्या लिखा था, एक सेकंड। हम अज्यूम करते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है। हाँ डेंसिटी तो और किसी निकल गया। पर्टिकुलर जगह पर ऊपर के नीचे के लिए कांस्टेंट ही है, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो संयम मेरे को ये बताओगे जो अपना सीपीआई का जो फॉर्मूला आया था सीटी के टर्म में वो क्या आया था? सीटी के टर्म है हाँ 1 बाई सीपी नॉट बाई सीपी। क्या 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 फिर से पूछना क्या आया था। सीटी के टर्म में बने एक फॉर्मूला लिखा था ऐसे सीपीआई को सीटी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √2, ऊपर जाके देखो। CPI is equals to CT 3/4 power 3/2 पावर -1। तो ये अपने पास फाइनली सिंपलीफाई आ गया रिजल्ट ऐसे कुछ 1 प्लस √2 ऊपर चला गया तो √2 सीपी जीरो डिवाइडेड बाय सीटी की पावर 3/2 CTE की पावर 3/2 की होल पावर -1। समझ में आ गया। हाँ और अपन को सीपी जीरो लिखना हो तो सीपी जीरो क्या होगा, पी जीरो डिवाइडेड बाई रो ए इंटू ओमेगा आर का क्यूब आएगा कि स्क्वायर आएगा, सेम स्क्वायर। क्यूब। क्यूब आएगा, इसलिए बोलता हूँ लिखना चाहिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा। हाँ ये सब बातें सर इतनी आसानी से नहीं समझाते हैं, उन्होंने कहा तो सुना ही नहीं देता हाथ दिवर था। वो तो क्या बोल सारे रहे थे कंट्रोल्स के प्रॉफ का यही है। मतलब अब देखो
जो भी अपने गुड डिजाइन होंगे, मतलब अच्छे हेलीकॉप्टर्स की जो डिजाइन होंगी, जिसका भी फिगर ऑफ मेरिट 0.75 से अब हो जाता है, तो उनको अपन अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे हो? क्या 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 क्या? मतलब यदि फिगर ऑफ मेरिट है, यदि हाँ 0.75 से अब हो जाता है, अच्छा तो उसको अपन अच्छा डिजाइन कंसिडर कर सकते हैं। और ये एज इट इज ये वाला क्वेश्चन क्लास टेस्ट में पूछा था, फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करना था, वो उसका 0.85 आया था। समझ गए? ओके। यही था ना अर्जुन? मतलब ऐसा इस नंबर से मतलब होता क्या है कि अगर इससे ज्यादा हो गया तो मेरा हेलीकॉप्टर मतलब अच्छा है। बेसिकली ये नंबर क्या शो कर रहा है कि अपने पास टोटल जो पावर जनरेट कर रहा है इंजन, उससे कितना परसेंट पावर अपना मतलब जो रोटर है ब्लेड को रोटेट करने के लिए जा रहा है, मतलब जो अपना वी इंड्यूस्ड। ट्रांसमिशन पावर। हाँ मतलब 75% अपना इंजन का पावर है, वो अपना ब्लेड को रोटेट करने के लिए यूज हो रहा है। समझ रहे हो? ये बेसिकली ये शो कर रहा है ये नंबर। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, मैं ये नोट पॉइंट लिख देता हूँ जिससे कि तुम बाद में देखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ अपना हेलीकॉप्टर होगा, पीयूष भाई, उसमें सब। हाँ आपने जो ग्राफ में दिखाया है वहां पर प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल ड्रैग है, इंड्यूस ड्रैग है, वो दोनों वेरी करते हैं, राइट? अगर वो वो दोनों वेरी मतलब करते हैं तो फिगर ऑफ मेरिट क्यों कांस्टेंट आ सकता है, कैसे कांस्टेंट आता है? क्योंकि वो तो उन दोनों पे डिपेंड करता है ना। कांस्टेंट कैसे आ रहा है? मतलब नहीं नहीं 0.75 0.85 एग्जैक्ट। नहीं नहीं, वो अलग अलग हेलीकॉप्टर अलग अलग ब्लेड्स के लिए अलग अलग होगा, ये तो बात समझ में आती है। तो हाँ अपन ये बट पर्टिकुलर को डिजाइन करेंगे, हाँ, टेस्ट करेंगे, तो उस टाइम तो अपन बता सकते हैं ना कि ये फिगर ऑफ मेरिट इतना आ रहा है। तो कौन सी स्पीड पे होगा वो कैसे पता चलेगा? वो तो अपना उसमें जो लेबोरेटरी में कुछ करेंगे डिजाइन, तो उसी में से बताएंगे ना। वो तो वेरिएशन करेंगे, कॉन्स्टेंट नहीं आ सकता, ये तो बात समझ में आती है। अच्छा ठीक है ठीक। वो सीपीआई और सीटी चेंज होगा, ये तो समझ बात गया समझ में समझ आता गया। तो क्वेश्चन में ये ऐसे पूछेगा ना कि इस है। मतलब वेलोसिटी ऐसा पे है कितना कि होगा। यदि अपना 0.75 से ऊपर फिगर ऑफ मेरिट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो अपने डिजाइन किया वो ठीक है। ओके समझ इसका गया। बोलने का मतलब ये है। ठीक है ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा और मैं बात करूं, तो जो अपना पावर होगा उसका कुछ कंपोनेंट्स किस में जाएगा? टेल रोटर में भी जाएगा, क्योंकि यदि अपन को काउंटर रोटेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड तो क्या बोलता है, यदि अपन फोर्स अप्लाई करें तो वो भी अपने ऊपर अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो यदि अपना रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने पास टेल रोटर है, उसको जो उसका इफेक्ट होता है उसको वो नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, तो टेल रोटर को घुमाने के लिए भी अपन को पावर चाहिए, और टेल रोटर तक जो पावर जाएगा उसके बीच में कुछ ट्रांसमिशन होंगे, तो उसमें कुछ लॉसेस होगा। और एसी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एसी फैन वैन, वो उनको चलाने के लिए भी पावर चाहिए, और पावर का सोर्स सिर्फ अपने पास सिर्फ एक है, वो क्या है? इंजन है। तो ये पावर क्या हो गया कि अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसमें जो मेजोरिटी जो पोर्शन होता है पावर का, वो पावर का जाता है इंड्यूस्ड वेलोसिटी क्रिएट करने में, फिर उसके बाद में अपने पास जाता है प्रोफाइल ड्रैग में, फिर बाकी इन सब में आता है। ये बात समझ में आ गई? हम्म। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे पावर जाता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सर लिखवा सकते हैं। आएगी नहीं आई बात समझ में? आई। ठीक, आ गई। तो ये मेरे को लिखो, यदि अपन पूरे हेलीकॉप्टर को कंसीडर करेंगे,
जिसमें से सबसे पहला है अपने पास टेल रोटर को चलाने के लिए, सेकंड अपने पास टू ओवरकम ट्रांसमिशन लॉसेस, थर्ड अपने पास टू डेराइव ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स। तो ये सब कंसीडर करने के बाद में जो अपना फिगर ऑफ मेरिट बचता है वो आ जाता है 60 से 65%। समझ रहे हो? और मैं थोड़ा तुमको आइडिया दे दूं नंबर्स का, ठीक है? तो जो अपना इंजन का ट्रांसमिशन में जो पावर यूज होता है वो 2 to 4% यूज होता है, और टेल रोटर के लिए यूज होता है वो 7 to 9% होता है, और फ्यूजलाज एरोडायनेमिक्स जो अपना उसका होता है उसमें 2% के अप्रोक्स यूज होता है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा डेटा है मेरे पास, बुक से मैंने लिए है, ठीक है? तो उन सब का कोई उतना कोई खास वो नहीं है, ठीक है? तो यदि इन सबको मैंने यदि कंसिडर करते हैं तो जो अपना फिगर ऑफ मेरिट है सो एम क्या हो जाता है 60 to 65% के आसपास हो जाता है। सो द एम विल बी अब थोड़ा सा डाउट आएगा कि जो अपना 0.75 लिखा था वो क्या था। 0.75 में अपने पैरासाइट जो पावर का लॉसेस था वो कंसिडर नहीं किया था, सॉरी पैरासाइट ही था ना, हाँ पैरासाइट ही था। वो कंसिडर इसलिए नहीं किया था क्योंकि अपन सिर्फ ब्लेड की बात करें तो ब्लेड पे अपन कंसिडर किया था इंड्यूस्ड और प्रोफाइल। अब यहाँ पे जो नीचे बात कर रहे हैं वो अपन पूरे हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, तो पूरे हेलीकॉप्टर में अपना जो फिगर ऑफ मेरिट होता है वो 60 to 65% हो जाता है यदि उधर 75 था। तो आई कि नहीं आई बात समझ में? अर्जुन, विराज, हाँ संयम, बताओ इतना आज जितना भी अपन ने किया उसमें कोई दिक्कत है? मैं बोल रहा था 60 to 65% ज्यादा नहीं होता है, कम क्यों लिखा है ओनली? पहले तो मेरे को ये बताओ कि फिगर ऑफ मेरिट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए सेम? पहले ज्यादा से जब हम पूरा ज्यादा हेलीकॉप्टर होना चाहिए। सादा होना चाहिए। अभी भी तुम दूसरे तरीके से सोच रहे हो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो अभी तक अपन ने बात की वो सिर्फ ब्लेड की बात कर रहे थे। ब्लेड में अपन हाँ सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे थे, ड्रैग कंसिडर कर रहे थे, ड्रैग और इंड्यूस्ड पावर। तो इंड्यूस्ड पावर और प्लस प्रोफाइल पावर, तो वहां पे जो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला था उसमें था इंड्यूस्ड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। तो टोटल पावर में अपने पास वहां पे था प्रोफाइल पावर प्लस इंड्यूस्ड पावर। बट पूरे हेलीकॉप्टर में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास टेल रोटर के पास भी जाना चाहिए पावर, ट्रांसमिशन में भी लॉसेस होगा, और जो ऑक्सिलरी हाँ कंपोनेंट्स है एसी फैन वगैरह तो उनको भी चलाने के लिए अपन को पावर चाहिए। तो कुछ टोटल पावर का कुछ कंपोनेंट्स उधर भी तो जाएगा ना। तो नीचे तो जो डिनोमिनेटर है वो तो इंक्रीज होगा लेकिन न्यूमरेटर में कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए ये कम होना चाहिए, इसलिए कम ही हो रहा है। नहीं नहीं कम होता है, मैं समझ गया, बट ये आपने लिखा है कि ओनली ऐसा है, इसलिए मतलब इज इट 60 to 65% बहुत ज्यादा नहीं होता है ऐसा? मतलब ये रिड्यूस होकर इतना तक आ जाता है, ये सर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब ये तो एग्जैक्ट डेटा तो मेरे को नहीं पता है कितना होगा, लेकिन ये सर का स्टेटमेंट है। ठीक है समझ गया। समझ गया? हम्म। अभी तक अपन ने जो भी बात की उसमें क्या था, होवर कर रहे थे। अब देखो थोड़ी सी बात और करते हैं। ये अपना रीजन था या इसको अपन कॉलम बोल सकते हैं, ये अपना यहाँ पे ब्लेड था।
ये अपना ब्लेड था, इसमें ऊपर की तरफ अपन पी अप ले रहे थे, यहाँ पे बिलो ले रहे थे पी लोअर। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपन कंसीडर कर रहे थे, वो थी अपने पास वी आई। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्लाइंब कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वीसी होगी, यहाँ पे वीसी होगी, तो यहाँ पे भी वीसी का वो कंपोनेंट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीसी प्लस वी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे वी इंड्यूस था, तो यहाँ पे वीसी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे यदि अपना 0 था पहले, तो वहाँ पे वीसी होगा, और यहाँ पे वीसी प्लस वी आई होगा, और यहाँ पे वीसी प्लस वी इन्फिनिटी होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? संयम? हाँ हाँ आ गई। तो अब मेरे को बर्नौली इक्वेशन लगाओ तुम फटाफट। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, बर्नौली लगा रहे हैं। सबसे पहले अपर वाले केस के लिए लगाओ, ऊपर की तरफ। तो अपर क्या होगा, वहां पे अपना जो प्रेशर है वो पी इन्फिनिटी है, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी अमित? हाफ रो वीसी स्क्वायर। वीसी स्क्वायर। सही है। और जस्ट ब्लेड के अपर वो क्या होगा, पी अपर प्लस पी हाफ यू प्लस हाफ रो रो वी आई प्लस वी सी। वेरी गुड। अर्जुन बात समझ में आ गई? हाँ अब जस्ट आउटफ्लो के लिए लगाओ। आउटफ्लो के लिए क्या हो जाएगा, पी अपर प्लस हाफ रो वीसी प्लस वी आई का स्क्वायर यही का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पी इन्फिनिटी है, वो पी एल नहीं होगा, पी एल पी लोअर। हाँ सॉरी हाँ, पी इन्फिनिटी प्लस हाफ रो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीसी प्लस पी इन्फिनिटी स्क्वायर। अब मेरे को संयम तुम यहाँ से डेल्टा पे निकाल के बताओ फटाफट, पी लोअर माइनस पी अपर। बीच में ऊपर का फिगर दिखाएगा। हाँ बस। ये डेरिवेशन से इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एज इट इज डेरिवेशंस करवाएंगे सर। हाफ रो वी इंफिनिटी हाफ रो स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 2 वीसी वी इंफिनिटी। हाँ वेरी गुड, यहाँ ये ऐसा ही आएगा। हाँ ऐसा ही सेकंड आएगा। में तो अपन क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, या क्या करते हैं, जैसा भी तुम करना चाहो। अपन ने ऐसे लिख दिया, ये हो गया अपने पास पी लोअर पी अपर प्लस ये, और ये निपट गया ना, निपट गया ना, और ये अपने पास आ गया पी इन्फिनिटी से पी इन्फिनिटी प्लस हाफ रो वीसी स्क्वायर, राइट से लेफ्ट पे आ गया, राइट हैंड साइड हो जाएगा बस हाफ रो वीसी प्लस वी इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस पी इन्फिनिटी से पी इन्फिनिटी निपट गया, तो अपने पास डेल्टा पी आ गया हाफ रो वीसी प्लस वी इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस वीसी का स्क्वायर। बताओ सही लिखा है? हाँ सही हो लिखा। सकता है मैंने जो ये पी ये इधर है, इधर ले आया और उसको दोनों को ऐड कर दिया सबट्रैक्ट करने की जगह। हाँ सही। बात वही है, सेम सही है। हाँ सही है। ठीक है, तो अपने पास डेल्टा पी क्या आ गया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे अपन स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू हाफ रो वीसी से वीसी स्क्वायर निपट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वी इन्फिनिटी प्लस वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो यदि अपन मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे, मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, थ्रेश इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा कि मास इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब तुम मेरे को फटाफट यहाँ पे थ्रस्ट का एक्सप्रेशन लिख के बता दो। ऊपर फिगर को जो बनाया ऊपर उसमें देखो कि क्या क्या वेलोसिटीज है और मास रेट क्या होगा और वेलोसिटी चेंज क्या होगा। क्योंकि यहाँ से काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा एक, वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट रिजल्ट बताना है या थ्रस्ट बताना है? थ्रस्ट लिखना है पहले। और देखो मास को अपन क्या लिख सकते हैं अर्जुन, रो ए इंटू वी, वी एट ब्लेड देखना वीसी प्लस वी आई है, इंटू वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज क्या है अपर या लोअर माइनस अपर करो, लोअर पे वेलोसिटी है वी इन्फिनिटी प्लस वीसी और अपर पे वीसी तो वी इन्फिनिटी प्लस वीसी माइनस वीसी। रो ए बी सी संयम देखो यहाँ पे देखो हाँ। थ्रस्ट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा मास रेट में, मास रेट क्या हो जाएगा रो मास रेट ए ए इंटू वीसी प्लस वी आई। वीसी एट ब्लेड, ब्लेड पे वीसी क्या है, वी क्या है वीसी प्लस वी आई। ये बात समझ में आ गई? हाँ ये तो मास रेट हो गया एम डॉट इनटू वेलोसिटी चेंज है, मतलब अपर माइनस लोअर या लोअर माइनस अपर, तो लोअर पे वेलोसिटी क्या है वी इन्फिनिटी प्लस वीसी माइनस वीसी, यही तो क्या थ्रस्ट है। इंफिनिटी। मैंने सही अरे लिखा? हाँ हाँ सही है। ये फार फ्रॉम द ब्लेड आउटफ्लो और ये है अपने पास जस्ट ऊपर की तरफ वीसी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये टी इक्वल्स टू रो ए इंटू वी सी प्लस वी आई इंटू वी इन्फिनिटी। मैंने सही लिखा है सेम? हाँ सही है। तो ये अपना क्लाइंब की वजह से, यदि यहाँ पे क्लाइंब नहीं होता तो यहाँ पे वीसी गायब हो जाता, फिर वी आई इंटू वी इन्फिनिटी होता। समझ में आ गया? और अपन ने अभी देखा था कि जो थ्रस्ट होता है वो क्या होता है डेल्टा पी इंटू एरिया होता है। डेल्टा पी अपने पास क्या आया था हाफ रो ए, मैं पहले लिख देता हूँ ए इंटू टू वी सी वी इन्फिनिटी प्लस वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। बताओ अमित, मैंने सही हाँ लिखा है? अब दोनों सही एक्सप्रेशन लिखा को है। इक्वल करो और वी इन्फिनिटी फाइंड आउट करो। वी इंफिनिटी। हाँ क्योंकि अपन को वी इन्फिनिटी तो नहीं पता है, अपन को वीसी पता है। अपन को वी इन्फिनिटी पता चलेगा तभी तो अपन थ्रस्ट लिख पाएंगे विराज। समझ गया। हाँ वी इन्फिनिटी को 2 वी आई है। हाँ ऐसा ही, वेरी नाइस, यही रिजल्ट हाँ आएगा।
क्लाइंब 2vi करेंगे तभी भी वी आई 2vi आएगा, डिसेंट करेंगे तभी भी 2vi आएगा, और होवर करेंगे तभी भी 2vi होवर आएगा। करेंगे तब भी। ये कांस्टेंट रिजल्ट है, लेकिन इसका डेरिवेशन करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। प्रोसीजर सेम ही कर रहे हैं अपन, बस इसमें वो जो अपन क्लाइंब कर रहे हैं तो वीसी लेना पड़ेगा, डिसेंट करेंगे तो माइनस वीसी लेना पड़ेगा। वीसी की समझ जगह गया। माइनस वीसी रिप्लेस कर दो। सही है भाई, सही है, तो बढ़िया। यहाँ से अपन इनको इक्विवेलेंट करेंगे तो अपने पास हो गया, इसको इक्विवेलेंट किया रो ए इंटू वी सी प्लस वी आई इंटू वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू हाफ रो ए टू वी सी इंटू वी इन्फिनिटी प्लस वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो आप रो ए से रो ए निपटा दो। यहाँ से अपने पास क्या हो गया, वी सी इंटू वी इन्फिनिटी प्लस वी आई इंटू वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वी सी इंटू वी इन्फिनिटी प्लस वी इन्फिनिटी स्क्वायर बाई 2। वी सी वी इन्फिनिटी निपट गया, एक वी इन्फिनिटी निपट गया, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वी आई बाई 2। बताओ, मतलब होवर के केस में और क्लाइंब के केस में दोनों में सेम है। नहीं नहीं 2vi होगा ना, वी इन्फिनिटी से 2vi। 2vi होगा ना। सॉरी हाँ, वो लिखने में ठीक है, सही है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं पावर के, वो कैसे देखो, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, इफ we write VH for the value of VI in hover at the same thrust, मतलब जो वहां पे VI इंड्यूस्ड वेलोसिटी था उसको मैंने लिख दिया VH से। क्या पानी वानी चल रहा है क्या? सही है। मेरे को ये बात बताओ, थोड़ा सा नीचे कर दो ना बीच में। हाँ बस बस, बताइए क्या पूछना था। एक सेकंड, अपन वहां पे जो अपन होवर कर रहे थे इसमें थ्रस्ट को क्या लिखा था? ट्रस्ट को हमने लिखा था ये रो रो ए है वी आई वी वी इंफिनिटी, वी आई रो ए वी आई वी इंफिनिटी मतलब रो ए वी इन्फिनिटी इनटू वी आई। हाँ, वी इन्फिनिटी इंटू वी आई, ठीक है। मैं हाँ वहीं से मतलब स्टार्ट, 2 यस। वहां पे इन्होंने बोला कि सेम थ्रस्ट का मतलब ये होवर के लिए जो थ्रस्ट जनरेट हुआ था वो आता रो ए वी आई इंटू वी इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो थ्रस्ट जनरेट हुआ है क्लाइंब के लिए वो क्या हुआ है, रो ए वी सी प्लस वी आई प्लस वी सी इंटू वी इंफिनिटी। ऐसा सेम थ्रस्ट है तो मतलब दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, रो ए वी आई इंटू वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू रो ए इंटू वी सी प्लस वी आई इंटू वी इन्फिनिटी। बात सही है? हाँ तो आप ध्यान से देखो, रो ए से रो ए निपट गया, और वी यहाँ सी पे इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, अब बताइए बताइए क्या बोल। वी इन्फिनिटी अपना पास क्या आया था, 2vi आया था वहां पे, हाँ और यहाँ पे आया अपने पास वी सी प्लस वी आई इंटू 2vi। ये भी बात सही है। हाँ अब मैंने अभी आपको बोला कि मैं जो होवर का जो इंड्यूस्ड वेलोसिटी है उसको मैं VH से रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब जो इधर वाला जो VI है उसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, VH से। ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, VH स्क्वायर इक्वल्स टू VC प्लस VI इंटू VI। बताओ,
ठीक है। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आ गया, वी एच स्क्वायर इक्वल टू वी सी इंटू वी आई प्लस वी आई स्क्वायर। बताओ, अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ वी एच के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, वी आई डिवाइडेड बाई वी एच का होल स्क्वायर प्लस वी सी डिवाइडेड बाई वी एच इंटू वी आई डिवाइडेड बाई वी एच माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ। तो देखो यहाँ से अपन वी आई फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाँ क्वाड्रेटिक है। सीधा यूज करके। मतलब ये बन गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्मेट। हाँ समझ गए। यहाँ से अपन रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी मीन्स वी सी डिवाइडेड बाई वी एच प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एच का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स प्लस 4 ए इंटू सी, तो 4 ही हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू सी। तो अपन वी आई फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वी आई बाई वी एच होगा, माइनस क्योंकि अपन इसको कंसिडर करने हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये वी आई बाई वी एच होगा। तो ये अपने पास हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए अपना पास 1 है। तो ये फाइनली ये सिंपलीफाई होकर ये बन जाएगा वी आई डिवाइडेड बाई वी एच इक्वल्स टू माइनस वी सी डिवाइडेड बाई 2vh प्लस माइनस वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4vh स्क्वायर प्लस 1। यदि मैं vh से मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको तो vi हो जाएगा मेरे पास, vi इक्वल्स टू माइनस वी सी प्लस माइनस, और यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4vh 4vh मतलब vh स्क्वायर हाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 हाँ ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि माइनस वाले साइन को क्यों गायब कर दिया, प्लस सी क्यों कंसीडर किया। क्योंकि माइनस नहीं पॉसिबल है वेलोसिटी, क्योंकि हमको नेगेटिव थ्रस्ट हमको क्लाइम करना है, ऊपर जा रहा है, तो हाँ माइनस में होगा तो लाइक डाउन साइड वाली शो करेगा। दैट्स डिसेंड व्हाई करेंगे। वही रीजन है क्या? देखो रीजन तो ये है, यदि अपना इंड्यूस्ड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो अपना क्या होगा, अपन फ्लाई नहीं कर पाएंगे। फ्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मोमेंटम चेंज चाहिए। मोमेंटम चेंज तभी आ सकता है जब अपने पास क्या हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, तभी ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट होगा। और यदि अपना माइनस साइन आता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अपन को क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। वी आई और वो 4 केस बनेंगे अलग अलग, वो अभी मैं लिख पाऊंगा, अभी तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगा। यदि वी सी वी आई के इक्वल हो तो क्या होगा, वी सी वी आई के हाफ हो तो क्या होगा, उसमें अलग अलग थ्योरी होती है। और यदि इसमें ऐसा है कि 4 केसेस बनते हैं, विंड मिल, और जो बीच के 2 केसेस है उसमें इस थ्योरी को नहीं लगा सकते। मतलब क्या होगा कि क्लाइंब वेलोसिटी ऊपर से आ रहा है और अपना नीचे से जा रहा है वी आई, तो दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिसेस क्रिएट करेंगे, मतलब टर्बुलेंस वगैरह कुछ आएगा। तो वहां पे ये थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। अपन ये थ्योरी तभी लगा सकते हैं जब अपना यूनिफॉर्म फ्लो हो, मतलब वीसी और वीआई की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तभी अपन ये लगा सकते हैं। समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसिडर करना है। तो ये क्या बोल रहा है, यदि अपना वीसी इंक्रीज होगा, एज वीसी इंक्रीजेज तो वीआई क्या होगा,
अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। जो अपना पावर इंड्यूस्ड होगा वो पावर इंड्यूस्ड क्या था, थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी इनटू वी आई। तो यहाँ पे थ्रस्ट हो जाएगा बस रो ए इंटू वी सी प्लस वी आई इंटू वी इंफिनिटी इंटू वी सी प्लस वी आई। ऐसे एक्सप्रेशन लिखोगे तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बताओ ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना क्लाइंब के लिए अपन थ्रस्ट जो पावर है वो पावर इंड्यूस्ड अपन ने लिखा। सही है, मैंने सही लिखा? हाँ सही है। अर्जुन एक सेकंड, हेलो। हाँ अरे मैं कॉल पर हूँ, एक सेकंड बस मैं करता हूँ। हेलो अमित, हाँ सही है। तो ये रिजल्ट आ गया। और अपन ने होवर में पावर को क्या लिखा था, इंड्यूस्ड पावर को, वो क्या था, थ्रस्ट इनटू वी आई था, मींस थ्रस्ट इनटू वी एच, ये लिखा था ना। अब अपन क्या करते हैं, जो क्लाइंब में जो पावर इंड्यूस्ड हो रहा है और जो होवर में जो पावर इंड्यूस्ड हो रहा था उसको क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। तो हो जाएगा टी इंटू वी सी प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टी टाइम्स वी एच। तो ये आ गया बस वी सी प्लस वी आई डिवाइडेड बाई वी एच। तो ये आ गया बस वी सी डिवाइडेड बाई वी एच प्लस वी आई डिवाइडेड बाई वी एच। ठीक है, तो वी आई बाई वी एच का वैल्यू पी अपन ने निकाला था, वो क्या आया था, वी सी डिवाइडेड बाई वी एच प्लस माइनस वी सी प्लस वी सी का स्क्वायर प्लस 4VH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2VH। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं VC डिवाइडेड बाई VH माइनस VC डिवाइडेड बाई 2VH प्लस स्क्वायर रूट ऑफ VC डिवाइडेड बाई 2VH को अंदर ले गए तो हो जाएगा अपने पास VC डिवाइडेड बाई 2VH और होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया P इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई P ओवर, ये अपने पास आ गया VC डिवाइडेड बाई 2VH प्लस स्क्वायर रूट ऑफ VC डिवाइडेड बाई 2VH का होल स्क्वायर प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपना यदि VC क्लाइंब का यदि स्पीड बढ़ेगा तो अपन को जो पावर इंड्यूस्ड चाहिए वो भी बढ़ेगा। मतलब पावर इंड्यूस्ड बढ़ेगा तो अपन को जो पावर रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा। ये समझ में आ गया? अभी तक आज अपने कौन कौन सा केस डिस्कस कर लिया, होवर और क्लाइंब। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे वर्टिकल डिसेंट की। ऐसे में क्या होगा कि जो अपना VC होगा उसको माइनस VC से रिप्लेस करना है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे, जिसमें क्या होगा कि सर ने 3-4 केसेस लिखे हैं जिसमें जो क्लाइंब वेलोसिटी है वो इंड्यूस्ड का हाफ हो जाए तो क्या होगा, और यदि डिसेंट वेलोसिटी वो 3/4 टाइम्स भी इंड्यूस्ड हो जाए तो क्या होगा। तो उन केसेस में अपन ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपन बाहर कर देंगे, बाकी जो अपन यूज करेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक डेफिनेशन आती है ऑटो रोटेशन की। ठीक है, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे ब्लेड एलिमेंट थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक सर ने मोटा मोटा ब्लेड एलिमेंट थ्योरी कल हो जाएगी, और अभी तक सर ने इतना ही पढ़ाया। उसके बाद में फॉरवर्ड अभी सर ने आई थिंक स्टार्ट ही किया है, 1-2 पेज लिखा है अभी तक। तो अभी अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन वर्टिकल डिसेंट के लिए बात करेंगे प्लस ब्लेड एलिमेंट थ्योरी की बात करेंगे।
जो कि अभी जितना टाइम लगा है उतना ही लगेगा। तो अभी तक जितना भी करवाया उतना हो जाएगा, ठीक है। अब ओके मैं थोड़ा सा उनको आइडिया दे देता हूँ कि ब्लड एलिमेंट थ्योरी बेसिकली अपन क्या करेंगे। अभी तक मोमेंटम थ्योरी में अपन ने क्या किया कि जो वेलोसिटी है वो प्रत्येक पोर्शन पे ब्लेड का जो प्रत्येक पोर्शन है उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट ब्लेड एलिमेंट थ्योरी में क्या करेंगे अपन, यूनिफॉर्म कंसीडर नहीं करेंगे, प्रत्येक लोकेशन पे चेंज होगा वेलोसिटी। तो उसकी वजह से ड्रैग कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे वगैरह वगैरह। इंड्यूस्ड फिर अपना रोटर की वजह से कंपोनेंट एड होगा ओमेगा आर, उसको कंसीडर करेंगे। वो सब अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक जितना भी अपन ने किया, विराज को डाउट? अर्जुन को डाउट? नहीं भाई नहीं। और संयम? नहीं मेरा थोड़ा ठीक लगा कि नहीं लगा? हाँ बोरिंग था? नहीं आ रहा था समझ में, बोरिंग तो नहीं था। बोरिंग ना, हाँ, सब आ गया समझने में तक तो। वो सर का थोड़ा सा लेक्चर में थोड़ा उनका आवाज सुनाई नहीं देता, वरना वो पढ़ा दे तो ठीक है। समझ में नहीं आता वैसे उनका क्या वो बोलते हैं। वो तो सारे कंट्रोल वाले प्रोफेसर का सर यही का है। सर का सारा कम्युनिकेशन थ्रू बोर्ड ही होता है। जो बोर्ड पे लिखते वही समझ नहीं आता, जो बोलते वो समझ नहीं नहीं आता नहीं लोगों भाई, सारे कंट्रोल के प्रोफेसर का यही हाल है। बट वैसे चीजें टफ नहीं है, जिस हिसाब से मैंने तुमको समझाया उस हिसाब से मतलब आसानी से समझ में आती है। हाँ समझ तो आ गई भाई, बढ़िया है हाँ, एकदम। और जो हम्म क्लास टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो इन्हीं पे बेस्ड था। हम्म। क्रिश भाई नोट्स नोट्स भेज दोगे ना, मैंने हाँ, मैं लिखा था नोट्स, उसमें कुछ कुछ मिस हो गया था तो लिख देता ठीक वो है भी। ठीक है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। ठीक हाँ है। और तुम्हारा और कौन सा कॉमन कोर्स है? इलास्टिक वाला है मेरा। और अमित तुम्हारा भी है क्या? हाँ हम चारों का। यार इलास्टिक नहीं, दिखा था। संयम का नहीं पता, हम तीनों का है इलास्टिक। हाँ ठीक है, वो भी सेम का मैं नहीं है करवा। हमको। मेरा तो अरे क्लास सिर्फ उसका एक ही थी। तो कोर्स है। क्वेश्चन पेपर पहले ही हो जाएगा बाहर। डिस्कस करेंगे सर से, तो कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे वो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक हम्म। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। बाय। चलो ठीक चलो है, भाई बाय बाय। 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 थैंक्स क्रिश भाई। ठीक थैंक्स है भाई। ठीक है ठीक ठीक है अमित भाई। बाय। अर्जुन बाय। बाय। बाय बाय।